हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कॉन्टिनेंट की जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया देश पाए जाते हैं और वो है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका आप देखेंगे तो इसमें आपको मेजरली तीन देश दिखते हैं। एक आपका कनाडा होता है, कनाडा के नीचे आपका यूएसए है और यूएसए के नीचे मैक्सिको। कुछ कुछ आप अगर इसको देखेंगे तो ये कुछ इसका जो शेप रहता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जहाँ ये आपका होता है मैक्सिको और ये आपका होता है यूएसए और यहाँ पर हो जाता है कनाडा। एक रफ फिगर बनाए हैं आप, इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसके जो बॉर्डर्स हैं इसको ऐसे कंसीडर ना करें कि बिल्कुल ये ऐसे ही होंगे। हाँ, अगर रफली देखा जाए इसको तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। तो आप इसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ लेक्स बहुत सारी हैं, रॉकी माउंटेन है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आइए कुछ कुछ अच्छा, एक बहुत फेमस आपने सुना होगा, इधर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में तो यहाँ पर ऐसे 5 नदियाँ पाई जाती हैं और इन नदियों को हम याद करने का एक तरीका मैंने बताया था, होम्स। एच से होता है हुरॉन, ओ से आपका है ओंटारियो, एम से है मिशिगन, ई से है एरी और एस से है सुपीरियर। तो ये कुछ आपकी लेक्स हैं जो बहुत फेमस हैं। और यहाँ आप देखेंगे इधर इस रीजन में तो ये आपका होता है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। इसमें कोल्ड करंट पाई जाती है, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और यहाँ जो एयर बहेगी वो आपका कोल्ड करंट होता है। और अगर आप ध्यान दें इन लेक्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर एक आपको सेंट लॉरेंस नदी दिखाई देगी। ये आपका सेंट लॉरेंस नदी, ये नदी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आप लोग अगर जानते हो, सामान ले जाना ले आना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं इसी फ्लो चार्ट में चीज़ों को समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो बात करते हैं हमारा जो, अगर आप, मैं एक बार फिर से नक्शा ड्रॉ करूँ थोड़ा सा, तो ये आप देखेंगे कुछ ऐसा। ये आप देखेंगे ना तो इसको जो है ना, ये जो रीजन है यहाँ पर आपका मैक्सिको पड़ता है इधर। तो यहाँ पर इस रीजन को बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी, बे ऑफ मैक्सिको, अगर आप ध्यान दें। और ये आपका अमेरिका है, यूएसए, ये मैक्सिको है और यहाँ आपकी मैक्सिको की खाड़ी। तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। और अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं फ्लोरिडा। यूएसए का ये लॉन्चिंग पैड है, यूएसए का लॉन्च पैड, मतलब ये जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करता है यूएसए वो यहीं से लॉन्च करता है। नासा का जो लॉन्चिंग पैड है वो यहीं पर है आपका। और अगर बात करते हैं ये जो रीजन है ये वाला, इसको कहते हैं युकाटन, युकाटन प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब आप जानते होंगे जो चीज़ अपने 3 तरफ से पानी से घिरी हो, जैसे भारत का जो नीचे का पोर्शन है, इसलिए भारत को पेनिनसुला कहते हैं, ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। वैसे युकाटन, और यहाँ ये जो चीज़ है ना वो चूने की बनी है, युकाटन। यहाँ पर लोग कभी सैर करने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए लोग अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से हॉलीडे टाइप का लोग यहाँ पर मनाते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो मैक्सिको की खाड़ी में 2 फेमस नदियाँ गिरती हैं और बहुत फेमस नदियाँ हैं वहाँ की। ये है आपकी मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी, और ये जो दूसरी नदी है ये आपकी मिसौरी है, मिसौरी नदी। ये 2 नदियाँ हैं।
और इसकी बात करते हैं तो जहाँ पर ये गिरती है ना, यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा बनाती हैं। तो ये बहुत डेल्टा है, इसको मतलब पंजा के आकार का होता है, इसलिए कहते हैं पंजाकार डेल्टा। देखिए हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है, और कुछ लोगों की यहाँ इंग्लिश भी हो सकती है। इंग्लिश तो मदर टंग नहीं होगी भारत में। हाँ बस ये साउथ वालों को थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मिक्स टाइप का यूज़ करता हूँ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी मिक्स। और जहाँ पर मेन चीज़ है आपकी कॉम्प्रिहेंशन, चीज़ें कितनी अच्छी समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मायने वो रखता है। अब यहाँ मिसिसिपी नदी मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे अगर मैं रिवर लिख देता हूँ तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको चीज़ें, अब मैं पंजाकार डेल्टा अगर मैंने लिख दिया, पंजे के आकार का डेल्टा, तो इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन सही हुआ कि हाँ आप मैप पे देखेंगे और आप ये बता सकते हैं हाँ पंजे का आकार, ये चीज़ आपके दिमाग में छपेगी। क्योंकि एक बहुत बढ़िया बात है, एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आप देखेंगे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन इज बेटर इन मदर लैंग्वेज या मदर टंग। ये बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि आप जितने भी साइंटिस्ट वगैरह देखें जो बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करके निकले हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं बजाय इसके उन साइंटिस्ट के या उन एडमिनिस्ट्रेटर के जो दूसरी लैंग्वेज में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युकाटन द्वीप हो गया। अच्छा यहाँ पर एक बहुत फेमस आइलैंड है, ये हमने बनाया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो दो पोर्शन है, ये एक मिनट, ये यहाँ बहुत फेमस आइलैंड है, ये आपका लॉन्ग आइलैंड है। तो ये वाला जो दूसरा है ये कॉर्ड आइलैंड है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये लॉन्ग आइलैंड, कॉर्ड आइलैंड किस कॉन्टिनेंट के आसपास हैं, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं। और एक मैप पर भी इस चीज़ों को समझ जाना वो बेहतर रहता है। अच्छा ये दोनों आइलैंड जो हैं वो इतने फेमस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी बनती है, फिशिंग के लिए फेमस है, फिशिंग के लिए फेमस। तो उसके लिए बहुत बढ़िया आपकी कंडीशन बनती है, इसलिए यहाँ पर। अच्छा मैक्सिको की खाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पेट्रोलियम का भंडार मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। और एक टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी भी होती थी। ब्रिटिश किसकी कंपनी? पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम कंपनी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जानते हैं। अमेरिका के यानी यूएसए के कुछ तटीय शहर हैं, कोस्टल सिटीज़ जो कह सकते हैं, ये बहुत फेमस हैं। इनको देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इनका सबसे ऊपर जो है आपका ये है, ये अमेरिका जो जाता है, इसमें आपका सबसे ऊपर जो है ये कोस्टल की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने कोस्टल हैं, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कोस्टल सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है क्योंकि वहाँ उनके पास एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इकोनॉमी के लिए सबसे बढ़िया अमेरिका के पास जो चीज़ है वो उसके कोस्टल शहर है। तो ये आपका होता है बोस्टन, सबसे ऊपर आप देखेंगे बोस्टन होगा। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ये कनाडा और मैक्सिको की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके नीचे आपका होगा न्यूयॉर्क, और इसके नीचे आप आएंगे तो फिलाडेल्फिया होगा। फिलाडेल्फिया, आप बहुत नाम सुने होंगे फिलाडेल्फिया का। बाल्टीमोर, ये सारे फेमस शहर हैं आपके अमेरिका के। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी को आप तो जानते ही होंगे। वॉशिंगटन डीसी आपका क्यों फेमस है, अगर आप कुछ बातें बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों के जो हेड क्वार्टर हैं वो आपके वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क इसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंगें हैं, स्काई ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊंची
बिल्डिंग के कारण ऐसा बोलते हैं इसको, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। और अगर मैं बोस्टन की बात करता हूँ तो अमेरिका में जो सबसे पहला कॉटन इंडस्ट्री थी ना, वो अमेरिका में थी, मतलब वो अमेरिका के इसमें बोस्टन में थी। तो ये आपको ध्यान में रहेगा तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर मैं बात करता हूँ आपकी न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में एक और चीज़ आप ये कंसिडर कर लिए, मैनहट्टन जो शहर है वो यहाँ पर है, और ये हडसन नदी के किनारे है। किसके? हडसन नदी के किनारे। ह्यूडॉन लिख दिया मैंने, यहाँ एस लगा लीजिए, हडसन, हडसन नदी के किनारे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर, इन दोनों की, तो ये दोनों जो शहर है ना, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं अमेरिका के, मतलब बंदरगाह हैं आपके। और वॉशिंगटन डीसी को आप जानते ही होंगे कि यहाँ मल्टी रेसिज्म कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत वैरायटी के लोग आपको मिल जाएंगे। भारत कह रहा हूँ, दुनिया के हर हिस्से से ये लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये जितने शहर हैं ये सब के सब एक मेगापोलिस हैं, मेट्रोपोलिस नहीं, मेगापोलिस। और बढ़िया शहर हैं, बहुत बड़े बड़े शहर हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक बार फिर से, दोनों अमेरिका और ये आपके, यहाँ आपका अलास्का चला जाता है, ये आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए है, ये मेक्सिको है। यहाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ बना रहता है, जो आपका मेक्सिको की खाड़ी बनता है, ये आपका मेक्सिको है। तो कहाँ पे थे? हाँ, अगर मैं बात करता हूँ तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड पड़ता है, ये आपका ग्रीनलैंड पड़ेगा। और ग्रीनलैंड की बात करूँ तो कनाडा के ऊपर ही आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो ये कनाडा है, और कनाडा के इधर इधर आपका ग्रीनलैंड पड़ता है। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहाँ पर जो है वो लेब्राडोर सी है। और अगर इधर बात करता हूँ, इधर इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जो है ना वो बैफिन सी है, बैफिन सी। हालांकि सीज वगैरह का कोई जो मतलब जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है जो मैंने बना रखा है, बस एक समझाने के लिए कि इधर लेब्राडोर सी है, इधर बैफिन सी है। और यहाँ दो लैंड मासेस हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि दो लैंड मासेस को सेपरेट किया जा रहा है, और यहाँ दोनों तरफ एक सी है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट होगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट होगी। और इस स्ट्रेट को कहते हैं डेविस, क्या नाम है? डेविस जल संधि भी कहते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है, दुनिया की लार्जेस्ट स्ट्रेट है। और ऐसा इसलिए है, कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई इतना बड़ा स्ट्रेट नहीं होता है, इसको आप हटाओ, इसको स्ट्रेट के दर्जे से हटाओ। लेकिन फिर भी अभी तक ये चला आ रहा है कि इसको एक स्टेट की तरह कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि कनाडा और ये ग्रीनलैंड में काफ़ी काफ़ी बड़ा ये रीजन है। और इतना बड़ा स्टेट आपको देख करके लगता नहीं है कि मतलब आप उसको एक स्टेट कंसीडर करो, हालांकि ज्योग्राफी में उसको एक स्टेट कंसीडर किया गया है। और बैफिन सी जो है, बैफिन सी के इधर में जो है ना एक बैफिन आइलैंड पड़ता है, बैफिन आइलैंड पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूँ ये ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड की कैपिटल भी एक कुछ है, उसको कहते हैं गॉडथब। क्या कहते हैं? गॉडथब। और ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क कंट्री जो है आपकी यूरोप में, उसका हिस्सा है ग्रीनलैंड। ये आपका गॉडथब जो पड़ता है, ये गॉडथब जो है ना, ये ग्रीन स्टोन के लिए फेमस है। ग्रीन स्टोन, आप ये हरे पत्थर जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं देखने में। और इसकी अगर बात करूं तो ये लगभग 3.9 बिलियन ईयर्स एज, इतने पुराने होते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और चीज़ें देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में।
तो अब अगर बात करते हैं, फिर से एक बार उठाते हैं, ये आपका मैक्सिको है, ये आपका, ये थोड़ा सा ये ऐसे बना लीजिए। अब अगर आप बात करें तो ये आपका दिखेगा आपको ये अलास्का, कुछ अलास्का से जुड़ी हुई बात भी कर लेते हैं। और अलास्का की अगर मैं बात करता हूँ, आपको ये पता होगा कि यूएसए में, ये आपका कनाडा है, कनाडा है, ये यूएसए है, और ये आपका मैक्सिको है। तो अगर आपको बताएं तो यूएसए में जो है टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिसमें 49th वो कौन सा है, अलास्का है। अलास्का में उन लोगों को अक्सर बसाया गया, अलास्का बहुत ठंडी जगह है, वो वहाँ पर आम लोग रह नहीं सकते, तो वहाँ पर उन लोगों को बसाया गया जो अमेरिका के मेन रीजन में, जो जिसको बेरोजगार टाइप के लोग कहते हैं, जिनको कुछ करना वरना नहीं है, उनको ले जाके अलास्का में बसाया गया। और वहाँ पर बसाया गया तो वहाँ पर कुछ चीज़ें, वहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हैं इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनरीज सेटअप की गई हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे कारीगर लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उन लोगों को जो हिप्पीज कहे जाते हैं, उनको वहाँ पर सेटल किया गया ताकि वो वहाँ कुछ काम करें, कुछ कमाई करें। 50th स्टेट की मैं बात कर रहा था, तो ये हवाई है। अच्छा, ये आपका अलास्का है। अलास्का एक टाइम पे आपको पता होगा यहाँ आपका रशिया पड़ता है, तो एक टाइम पे अलास्का जो है वो रशिया का हिस्सा था। और इन दो लैंड मासेस के बीच में जो है ना, वो एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। और अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में, वो डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट के बारे में, कि बहुत बड़ी स्ट्रेट है। तो पेरिस स्ट्रेट जस्ट अपोजिट है, ये बहुत छोटी स्ट्रेट है। और कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सोचा कि यहाँ से यहाँ पुल बना दिया जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। पुल बनाने की कोशिश की गई लेकिन बना नहीं सके। अच्छा, यहाँ पर एक जगह है अलास्का में, इसको कहते हैं बैरो पॉइंट, बैरो पॉइंट। तो यहाँ पर ना तेल के भंडार हैं, तेल भंडार है, बहुत फेमस जगह है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर है एंकोरेज, एंकोरेज। और ये जो मैं रिफाइनरीज की बात कर रहा था वो यही एंकोरेज में है, ऑयल रिफाइनरीज। और यहाँ पर ही अलास्का पाइपलाइन भी है। तो आप एक बात ये समझ पा रहे होंगे कि ये आपका बैरो पॉइंट जो है, यहाँ तेल भंडार है, और यहाँ पर क्या है, रिफाइनरी पाइपलाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑयल को, पेट्रोल को, या जो भी पेट्रोलियम है उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी। तो यही ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनरीज में काम करने के लिए, ऑयल जहाँ पर है, तेल भंडार यहाँ पर काम करने के लिए हिप्पीज वगैरह को सेटल किया गया। और यहाँ के जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रहता है। और यहाँ अगर बात करें अलास्का और कनाडा के बिल्कुल वर्टेक्स जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स में, वहाँ से, तो यहाँ एक मैकेंजी नदी निकलती है, मैकेंजी, मैकेंजी, मैकेंजी नदी यहाँ से निकलती है। तो ये पोर्शन था। अच्छा, रशिया, ये जो आपका अलास्का होगा, आपको एक टाइम पे पता होगा कि ये रशिया का हिस्सा हुआ करता था, फिर बाद में ये अलग कर दिया गया। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में एक चीज़ आप जान लें, बेरिंग स्ट्रेट दो लैंड मास को अलग तो कर रही है, कौन कौन, अलास्का और रशिया को। तो ये कोई दो समुद्र को भी सेपरेट कर रही होगी, कोई दो सीज को भी सेपरेट कर रही होगी। तो वो दो सीज के नाम आपको पता होने चाहिए। वो है ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी, यहाँ एक ए रह गया, ये रख लगा लीजिए, ईस्ट साइबेरियन सी। और बेरिंग सागर, बेरिंग, बेरिंग सागर आपको मैंने भी बताया था कि यहाँ पर आपका बेरिंग सागर है, और यहाँ पर आपका लेब्राडोर था, तो इनके बीच में डेविस थी। और बेरिंग सागर और ईस्ट साइबेरियन इधर पड़ेगा आपका, इनके बीच में कौन सी जल संधि है आपकी, ईस्ट साइबेरियन आपका ये पड़ेगा, ये। तो इनके बीच, और यहाँ ये पूरा आपका बेरिंग सागर, तो इसके बीच में संधि आपको मैंने बताई बेरिंग स्ट्रेट।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अलास्का के बारे में एक बात आपको बहुत चकित करने वाली रहेगी। यहाँ 50 दिन बिल्ली गवर्नर थी, कैट गवर्नर। और कैट किसी का नाम नहीं है, एक असल की बिल्ली वहाँ की गवर्नर थी। और यहाँ ये जो जगह है वो वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत भयंकर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। और इसको एक नाम भी दिया गया है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। तो ये चीज़ थी। अब हम कुछ शहर की बात करते हैं जो आपके अमेरिका के जो ये आपका कनाडा मान लो, कनाडा, ये आपके यूएसए के कुछ शहर जो यहाँ वेस्टर्न पार्ट में हैं, इधर की तरफ, इनके कुछ नाम लेते हैं। अच्छा, इनके जो यहाँ वाले जो बॉर्डर है ना, यहाँ वाला जो बॉर्डर है अमेरिका का, ये बहुत कटा फटा है। कटा 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 कह सकते हैं, कटा फटा बॉर्डर है। तो इस कटे फटे बॉर्डर को ज्योग्राफी में कहते हैं फियॉइड। फियॉर्ड कहते हैं, फियॉर्ड। और ऐसी जगहों पे ना पोर्ट बनाना आसान होता है, पोर्ट बनाना आसान होता है। और अगर मैं बात करूं कुछ शहरों की, तो यहाँ आप देखेंगे वैनकूवर नाम का एक शहर है, वैनकूवर। पंजाबी यहाँ बहुत सारे रहते हैं। और एक तो कौन, राजन सिंह करके आप यूट्यूब पे एक चैनल देख सकते हैं, जो वहीं पर रहते हैं, एक अंकल टाइप के हैं, तो वहीं रहते हैं वैनकूवर में। तो अपना हर दिन का वो डालते हैं, व्लॉग टाइप का। तो अच्छा लगता है काफ़ी देख करके, आप देख सकते हैं। एक है सिएटल, यहाँ पर सिएटल का नाम काफ़ी फेमस है, आप सुने होंगे। यहाँ आपका सैन फ्रांसिस्को, जो ऐसे नाम सुने हैं आपने वो यहाँ पर है। और सैन फ्रांसिस्को के नीचे अगर बात करें तो लॉस एंजलस। और लॉस एंजलस के भी नीचे आपका हो जाएगा सैन डिएगो, सैन डिएगो। अच्छा, लॉस एंजलस के बारे में आपको ये पता होगा कि यहीं पर हॉलीवुड है आपका, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिको के लिए चला जा रहा है, और यहाँ पर ये एक लैंड मास है, इसको कहते हैं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। और ये जो रीजन है ना कैलिफोर्निया, और इसके बीच का ये जो रीजन मैं कलर कर रहा हूँ अभी, ये जो रीजन है इसको ना, ये यहाँ पर समुद्र टाइप का रीजन, तो इसको कहते हैं बे ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और यहाँ पर आपका ये हो गया मैक्सिको। और यहाँ पर जो आपका यहाँ साउथ अमेरिका पड़ जाता है, यहाँ पर साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट है, इसको कहते हैं पनामा, पनामा स्ट्रेट। चलिए, भर गया ये पेज, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पन्ने पर आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार फिर से अमेरिका को लेते हैं। ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका कनाडा ऊपर हो गया, यूएसए नीचे हो गया, ये मैक्सिको हो गया। थोड़ा इस बार डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना। अब इसको जो है ना हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पूरे पूरे नॉर्थ अमेरिका को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला तो आपका वेस्टर्न माउंटेन रेंज, जो आप सुनते हैं, रॉकी पर्वत और ये सब। फिर दूसरा है आपका कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड क्या चीज़ है मैं अभी बताऊंगा आपको। तीसरा है आपका जिसको कहते हैं वास्ट मैदान, या कह लो हिंदी में बृहद मैदान, प्लेन, तो ये है। और चौथा अगर बात करता हूँ तो आपका हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट। अब इस 4 पार्ट में इन 4 पार्ट में हम लोग नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे।
क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो अगले वीडियो में इस चीज़ को कवर करते हैं। थैंक यू।